वेलकम बैक नाजरीन। मशरिक टीवी की खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 2 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हम आपको, जिसके लिए हमें ताउन हासिल है BRMC बुर्राक बिल्डर्स का। हम उनके शुक्रगुजार हैं और अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने चौथे कंटेस्टेंट जिनका नाम है हामिद रज़ा और इनका ताल्लुक़ पेशावर से है, इनको दावत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और आके दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलाए अक़ीदत पेश करें, जिनका कोड नंबर है 004 और जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है, मलिक हामिद रज़ा साहब। जी बिस्मिल्लाह। मुझे खता का इंसान मदीने में रहे, मुझे खता का इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझे खता का याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मुझे खता माशाअल्लाह। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे और बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। जनाब आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे थे। अब देखते हैं क्या वो जजेस को मुतासिर कर पाए या नहीं। बाहर कैफ
अब ये तो जजेस ही बताएंगे। चलते हैं सबसे पहले जनाब उस्ताद मोहतरम सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब की जानिब और उनसे पूछ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद ने जो कलाम पढ़ा, सिलेक्शन तो अच्छी थी, लेकिन लगता है ऐसे जैसे आप तैयारी करके नहीं आए। आपकी जो कलाम पे जो गिरफ्त थी वो नहीं थी। जिस अंदाज़ में आपने शुरू किया, फिर जिस अंदाज़ में आपने उसका अंतरा पढ़ा जो कि आप उस तरह अदायगी नहीं कर सके जो करनी चाहिए थी। मतलब जिस कलाम का जो अदायगी का जो हक़ था वो आप पूरी तरह अदा नहीं कर पाए। शायद आप कन्फ्यूज़ हो गए थे या आपसे उसकी जो तर्ज है वो ज़हन में कुछ मिस हो रही थी, इस वजह से। वैसे कोशिश अच्छी की आपने और उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले वक्त में इससे बेहतर कोशिश करेंगे। जी, चलते हैं हम फवाद भाई की तरफ और जानते हैं उनकी राय। जी, मेरे ख़्याल में हामिद रज़ा, जैसे कि इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये बाकायदा किसी से सीखते नहीं हैं, शौकिया पढ़ रहे हैं। अपने शौक़ से अब तक जितना भी इन्होंने पढ़ा है वो अपने शौक़ से सीखा है। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप बाकायदा किसी उस्ताद से सीखें जो कि आपके फिर पढ़ने में पुख्तगी लेके आएंगे। माशाल्लाह पढ़ते आप अच्छा हैं, शौक़ से पढ़ते हैं, लेकिन जो पुख्तगी है आपकी आवाज़ में और आपके अंदाज़ में और फिर कलाम की अदायगी में, वो आपको एक उस्ताद की सोबत से ही मिल सकती है। तो माशाल्लाह बाकी आप अच्छा पढ़ते हैं और जितना आपने सीखा है ख़ुद से उस हिसाब से आपने अच्छा पढ़ा है। आप मज़ीद मेहनत करें, इंशाल्लाह अच्छा पढ़ेंगे आप। जी, अब हम चलते हैं जवाद भाई की तरफ। बड़ी गहरी सोच में बैठे हुए हैं जवाद भाई, जानते हैं उनकी क्या राय है। बिल्कुल, ये इनके जो इंट्रो दिया था इनकी बात मैं भी रिपीट करने वाला था। जब ये शौकिया इतना अच्छा पढ़ते हैं तो सोचिए जब ये कुछ सीख लेंगे तो जो मिस्टेक्स हैं, जैसे कि ये जो ही खड़े हुए मैं इनको देख रहा था, ये कंफ्यूज से थे, हार्ट बीट इनकी ज़्यादा थी कैमरे के प्रेशर की वजह से। आपने ये भी सुन ली? नहीं, वो चूँकि हम सब इस दौर से गुजरे हुए हैं ना, क्योंकि हम सब इस दौर से गुजरे हुए हैं तो वो आवाज़ की वाइब्रेशन से पता लग जाता है कि इनकी हार्ट बीट किस तरह है। कुछ तो कैमरे की प्रेशर है, कुछ हमारे कैमरा की जजेस प्रेशर का रोज़ा है और बाकी बाकी स्पेशल स्टाफ मिस्टेक्स और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ जितना ये शौक़ से सुनते हैं उस लिहाज से इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, एक गलती, मैं गलती तो नहीं कहूँगा, ये जब इन्होंने अंतरा पढ़ा तो इस कलाम को अगर हम जितने सोच से पढ़े, जैसे कि याद आती है मुझे मदीना की वो बात, सोच से जितना इस कलाम को पढ़ें तो और मज़ा आता है। फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितना आपने शौक़ से सीखा उस लिहाज से आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा। आप फवाद भाई के मशवरे पर आप अमल करें तो मज़ीद आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना मलिक हामिद रज़ा साहब को, जिनका कोड नंबर है 004। हमारी लाइनें रात 12 बजे तक ओपन रहेंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए, उनको फिर से नेक्स्ट राउंड में सुनने का मौका हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे आज के पहले राउंड के 5वें कंटेस्टेंट जनाब सैयद ओसामा शाह, जिनका ताल्लुक पेशावर से है और इनका कोड है 005। इनको हम दावत देते हैं कि वो यहाँ आएँ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी हाज़िरी पेश करें। और ये जनाब हमारे सीज़न फर्स्ट के पोजीशन होल्डर हैं, 3rd पोजीशन इन्होंने हासिल की थी। आया देखते हैं कि आज जो पिछले साल जितने हमारे जजेस के पैनल ने जो इनकी इस्लाह की थी, आया इन्होंने वो इस्लाहात की हैं या नहीं की, ये सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं जनाब सैयद ओसामा शाह की जानिब। रही उम्र भर जो अनी से रही उम्र भर जो अनी से वो बसार नबी रही
कभी अश्क बन के रवां हुई, कभी दर्द बन के दबी रही उम्र भर जो अनी से जा थी हजार तीर दिए फितर ना भटक सका मेरा फिक्र फन थी हजार तीर दिए फितन ना भटक सका मेरा फिक्र फन मेरी कायनाते ख्याल पर मेरी कायनाते ख्याल पर नजरे शहे अरबी रही उम्र भर जो अनी से जा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में मुझे तो पिछले साल की निस्बत इस साल काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई। लगता है काफ़ी तैयारी के साथ आए हैं और काफ़ी मुझे इनके औसान भी जो हैं ख़ता से नज़र आ रहे हैं और तैयारी भी लग रही है। प्रेशर भी है जजेस का भी, कैमरे का भी, और फिर पोजीशन होल्डर के लिए तो डेफिनेटली बहुत प्रेशर होता है कि आया मैं जा रहा हूँ या तो पार लग जाऊँगा या पार नहीं लगूँगा। ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हाज़िरी की नीयत से इंसान को आना चाहिए। उसामा शाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ रहे थे। सबसे पहले चलते हैं जनाब सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब की जानिब और उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह पिछले साल की निस्बत उसामा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन गलती कह लें या कमी कह लें, वो तो जो होगी वो ज़ाहिर है सामने नज़र आती है। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत खूबसूरत अंदाज से शुरू किया और जिस तरह आपने उसकी अदायगी की, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं पे आपके सांस ने आपका साथ नहीं दिया। यानी कि आपकी सांस पे आपकी गिरफ्त नहीं थी, उस वजह से आपके कुछ लफ्ज़ टूटे अदायगी के बाद। जिस वक्त आपने अंतरा उठाया और जब फिर आप नीचे वाली लाइन पे आए तो अल्फाज आपसे टूटते रहे। बाकी आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत धीमा, बहुत खूबसूरत पढ़ा। जो कलाम की अदायगी का हक़ था आपने वो बहुत प्यारा अदा किया। जी, हम चलेंगे फवाद भाई की तरफ और जानेंगे उनकी राय। जी माशाल्लाह, उसामा शाह अच्छा पढ़ने वालों में से हैं और इनकी आवाज़ में एक कुदरती एक गूंज सी है। इनको बहुत माशाल्लाह अच्छी आवाज़ है इनकी। मेरे हिसाब से इनको चूँकि स्केल इनका नीचे था, उस वजह से इनको सांस में भी मसला आ रहा था, मज़ीद डूब रहा था सांस। और उसकी वजह ये भी हो सकती है इन्होंने स्केल कम रखा क्योंकि इनकी आवाज़ की जो पिच है, जो उठान है, वो शायद इतनी नहीं है कि अगर ये एक स्केल ऊपर कर लेते तो वो उसको कवर कर सकते। इन्होंने अपने हिसाब से स्केल ठीक लिया, लेकिन उसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम है कि अगर आप स्केल कम लेते हैं तो आपका सांस डूबने लगता है, और अगर आप थोड़ा सा स्केल ऊपर लेते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो फटने लगती है, काबू से बाहर होती है। तो वो आप प्रैक्टिस से ही उसको कर सकते हैं। बहरहाल सुर के हवाले से बहुत अच्छा पढ़ा आपने और कलाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप आवाज़ पे अगर प्रैक्टिस करें तो आवाज़ इंशाल्लाह आपकी मज़ीद जो उसमें एक रेंज है वो बढ़ सकती है। जी, हम चलते हैं नाजरीन जवाद भाई की तरफ और जानते हैं उनकी राय कि इनका स्केल नीचे है, रोज़े का असर है, जजिस का प्रेशर है। क्या कहेंगे आप जवाद भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरा नियाज़ी भाई के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ इस बात पे है। इन्होंने कहा इन्होंने कोशिश की, उस कोशिश में ये मेरे ख़्याल से काफ़ी कामयाब हुए हैं। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरीके से दो चीज़ें होती हैं, एक कलाम का इख्तिताम और एक इंतहा, तो इन्होंने इंतहा जो शुरू किया वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया, और जो इख्तिताम किया आखिर में जगह पे इन्होंने एक जगह बनाई, तो वो उस कलाम का हुस्न था। दूसरी बात कि अगर हम देखें तो सब पार्टिसिपेंट्स में इनके कलाम का जो चुनाव था वो बहुत खूबसूरत था, मुकाबले के लिहाज से क्लासिकल कलाम था, और मतलब जिस तरह मुकाबले की एक रूह होती है उसको, और एक मुश्किल फहम भी था, ये तर्ज बहुत तर्ज भी, और दूसरा जिस तरह शाहजेब ने जिस तरह कलाम की सिलेक्शन की थी बिल्कुल इसी तरह। हाँ, इन्होंने मैं इनसे इत्तेफाक करूँगा फवाद भाई से कि अगर ये एक स्केल ऊपर जाते तो ये मज़ीद खूबसूरत तरीके से पढ़ सकते थे। तो मेरे लिए तो इन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ा, इख्तिताम, इंतहा और शुरुआत बहुत अच्छी की। क्या आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आई पिछले साल की निस्बत? इम्प्रूवमेंट नज़र आई, लेकिन ओवरऑल इम्प्रूव है, लेकिन ये ख़ुद फिज़िकली ज़रा से इंस्टेबिलिटी का शिकार है, ये ज़रा नर्वसनेस में मुब्तला है। बाकी इन्होंने कलाम बहुत खूबसूरत पढ़ा। जो इन्होंने गलतियाँ की वो कलाम के सिलेक्शन और बाकी चीज़ों पर मतलब वो छुप गई इनकी गलतियाँ। जी नाज़रीन, आपने हमारे जजेस की राय सुनी, और अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं और इनको फिर से नेक्स्ट राउंड में पहुंचाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सैयद उसामा शाह, इनका नाम, इनका कोड 005 लिखिए, और रात 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए, अपनी राय दीजिए, और इंशाल्लाह फिर से आप इनको नेक्स्ट राउंड में सुनने का मौका हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ पे हुआ एक छोटे से ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।